बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र चीन, जो आज के समय में एक तेजी से विकास करने वाला देश है, तरक्की करने की रफ्तार भी कहीं ज्यादा अधिक है। चीन की जनसंख्या का करीब 4% जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानती है, जबकि 93% जनता ऐसी है जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करती है और पूरी तरह से नास्तिक है। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद यहाँ माओ की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का आधिकारिक दबदबा बढ़ने लगा, जिन्होंने चीन में होने वाले धार्मिक गतिविधियों और आंदोलन को दमनकारी तरीके से दबा दिया था। हैरानी की बात तो ये है कि आज चीन एशिया के एक ऐसे देश में गिना जाता है जहां बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रभाव है, लेकिन फिर भी यहाँ पूजा करने पर रोक लगी हुई है। भारत जैसे देश में बुद्ध जहाँ भगवान की तरह पूजे जाते हैं, वहीं चीन में उस पर रोक क्यों है? अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों चीन में नास्तिक लोग ज्यादा हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। दरअसल 1949 में जब चीन का तख्ता पलट हुआ, तब कम्युनिस्ट सरकार ने चीन की धार्मिक और धर्म से जुड़ी गतिविधियों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। चीन की साम्यवाद सरकार ये मानती है कि धर्म साम्यवादी विचारधारा के खिलाफ है। धर्म असल में अंधविश्वास को जन्म देता है और ये एक विदेशी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति का हिस्सा है। सीसीपी पार्टी आधिकारिक रूप से नास्तिक है। उनका मानना है कि धर्म के कारण लोगों की निष्ठा सीसीपी की विचारधारा से भटक सकती है। सरकार धार्मिक गतिविधियों पर खुद कंट्रोल करती है, जिसमें खासकर ईसाई इस्लाम के साथ बाकी के विदेशी धर्म शामिल हैं। सीसीपी का मानना है कि वहां रहने वाले हर व्यक्ति चीनी संस्कृति के अनुसार ही फॉलो होनी चाहिए, जैसे वहां मुसलमानों को बुर्का पहनने और पुरुषों को दाढ़ी बढ़ाने की इजाजत नहीं है। चीन की संस्कृति, जिसे सिनिसाइजेशन कहा जाता है, चीन का हर व्यक्ति इसी संस्कृति को फॉलो करे। चीन की सरकार की आज्ञा के बिना कोई धार्मिक कार्यक्रम या स्थल का निर्माण नहीं कर सकता है, और जो धार्मिक कार्यक्रम करता भी है तो उस पर पूरी नजर रखी जाती है। जिसे सरकार मान्यता देगी, वहां धार्मिक गतिविधियों को मान्यता मिलेगी। सभी धार्मिक गुरुओं और उनकी धार्मिक प्रथाओं को पहले चीन की सरकार से अनुमति लेनी होगी, तभी वो धर्म का पालन कर सकते हैं। एक बौद्ध देश होते हुए भी चीन में बुद्ध को पूजा नहीं जाता है, बल्कि चीन के लोग बुद्ध की उस विचारधारा को फॉलो करते हैं जिसके अनुसार बुद्ध साधारण व्यक्ति थे, जिन्होंने तप के बल पर बुद्धत्व को प्राप्त किया था। वो कोई देवता नहीं थे। बुद्ध ने खुद को कभी भगवान या देवता नहीं माना। वो खुद को एक ऐसा व्यक्ति मानते थे जिन्होंने अज्ञानता को हराकर सत्य को जान लिया है। जो लोगों को सत्य के मार्ग दिखाते हैं, वो असल में व्यक्ति को जागरूक करने वाले एक दूत थे, जिसके कारण लोग बुद्ध की विचारधारा को तो फॉलो करते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते हैं, लेकिन वो भक्ति भाव से ज्यादा सम्मान भाव से होता है। इसलिए वहां बुद्ध को भगवान नहीं बल्कि एक राह प्रशस्त करने वाले दिव्य आत्मा की तरह ही समझा जाता है। वही भारत हो या चीन, दोनों देशों में महायान परंपरा को फॉलो किया जाता है, लेकिन दोनों परंपरा में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय महायान दार्शनिक और तात्विक विचारों पर चलता है, तो वहीं चीन में प्रैक्टिकल एक्टिविटीज और स्थानीय परंपराओं को साथ लेकर चलते हैं। भारत में बुद्ध के बताए शून्यता के विश्लेषण पर केंद्रित है, जहां तर्क और दर्शन महत्वपूर्ण माना गया है, तो वहीं चीन में भारतीय नीतियों में स्थानीय चीनी परंपरा को भी जोड़ा गया है, जिसमें कन्फ्यूशियसवाद और दाओवाद मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। चीन में धार्मिक कर्मकांड और भक्ति की राह पकड़कर बुद्धत्व को प्राप्त करने के बजाय व्यवहारिक रूप से ध्यान केंद्र करके ही साधना करने की सीख दी जाती है। चीन में आज भी भिक्षुणियों को बहुत सम्मान दिया जाता है, लेकिन भारत में महिला भिक्षुणियों के सम्मान में कमी के कारण महिलाओं ने भिक्षुणी बनना छोड़ दिया है। चीन का महायान व्यक्ति दया और भक्ति को एक साथ चलने के व्यवहारिक ज्ञान और मार्ग पर बेस्ड है, तो वहीं भारत का महायान शून्यता के दार्शनिक रास्ते पर ले जाने का काम करता है, जो आपको लोगों से मोह माया से मुक्त कराता है। चीन में बौद्ध धर्म को लोग पूजते नहीं है, बल्कि उनकी विचारधारा का सम्मान करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण चीन में बौद्ध धर्म को प्रमाणिक धर्म माना गया है, जिसे सरकार भी पूरी मान्यता देती है, लेकिन उसके भी अपने नियम है। चीन में धर्म न मानने के कारण ही शायद आज वो इतनी तेजी से विकसित होने वाला देश है, क्योंकि जहाँ धर्म नहीं है वहाँ भेदभाव भी नहीं है। सबको सामाजिक सम्मान मिलता है जो काबिल है।
उन्हें मौका मिलता है, जिसे सरकार भी पूरा समर्थन देती है। देश को एक धागे में पिरोने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने न केवल धार्मिक विचारधारा पर बल्कि अस्थिरता न हो इसलिए तीनों प्रमुख सेना के पद भी राष्ट्रपति के पास ही हैं, जिससे सेना भी पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है। इससे चीन की हर एक गतिविधि पर उनकी नजर है। धर्म हो या राजनीति, सभी जगह सरकार नियंत्रण करती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।